ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 938 और 938 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है, बीच में ही आया है तथा ही अम्ब प्रभृतीनां लोकानां लोकपालानां च अग्न्यादीनां सृष्टिं शिष्ट्वा कर्णानि कर्णायतनं च शरीरम उपदिश्य स एव स्रष्टा। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है आत्मगृहीति अधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत इत्यादि जो श्रुति है, इस श्रुति वाक्य में जो आत्मा यह शब्द आया है उस शब्द का अर्थ क्या है, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ है या परमात्मा है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ ही है, किंतु उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके खंडन करके आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा है, इस बात की सिद्धि सिद्धांतियों ने की है। किंतु पुनः पूर्व पक्ष ने कहा कि जो ताभ्य गाम आनयत इत्यादि जो बताया गया है वह तो परमात्मा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उससे तो हो नहीं सकता है, जिसका आप आत्मा शब्द से ग्रहण कर रहे हो। अतः आत्मा शब्द का अर्थ कोई मनुष्य की तरह आकार धारण किया हुआ ऐसा हिरण्यगर्भ आदि ही होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी पुनः बोला। पुनः सिद्धांति ने कहा कि ये जो है गाम आनय इत्यादि वे अर्थवाद स्वरूप है, गौण है, अतः उसको लेकर आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ आदि नहीं कर सकते हैं। और श्रुति का तात्पर्य अभिप्राय उस कथा प्रबंध में नहीं है, वो श्रुति के लिए विवक्षित नहीं है, क्योंकि उसको जान भी लिया उस कथा प्रसंग को तो उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, अतः उसमें तात्पर्य नहीं है श्रुति का। तब पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि तो फिर श्रुति का तात्पर्य किस अर्थ में है। तब बताया था ब्रह्मात्मत्वम तो यह विवक्षितम, यहाँ पर इस प्रसंग में श्रुति में तैत्तरीय उपनिषद में और वो सब गामान इत्यादि सब बताने का सभी बातों का अभिप्राय इतना ही है कि सबका आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, ये सब बताना है। तो ब्रह्मात्मत्वम विवक्षितम, ठीक है। और वहाँ के श्रुतियों को आगे पीछे का सब श्रुतियों का संदर्भ यदि देख लेते हैं तो यही अर्थ मालूम पड़ता है कि श्रुतियों का अभिप्राय ब्रह्म परक ही है, ब्रह्मबोध कराने में ही है। फिर क्या वो वहाँ का संदर्भ है, आगे पीछे की श्रुतियों का पर्यालोचन है, उसको भी बताना चाहिए। अतः वही बात बता रहे अब तथा ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा, जो अभी हम लोगों ने पंक्ति का उच्चारण किया था। तो पंक्ति को देखिए, तथा ही अम्ब प्रभृति नाम इत्यादि। तो ये जो पंक्ति है तथा ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे पौर्वा पर्यालोचनया अपि, लिखा था कल, अच्छा, पौर्वा पर्यालोचनयापि ब्रह्म परत्वम एव, आगे पीछे की श्रुतियों का संदर्भ देखेंगे तो ब्रह्म परत्वम एव अस्य संदर्भस्य, इस संदर्भ का अभिप्राय ब्रह्म परक ही है। वो कैसे, उस बात को कह रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति से। अब पंक्ति देखिए, तथा ही अम्ब प्रभृति नाम लोकानाम, अम्ब इत्यादि जो लोक, तो अम्ब शब्द का अर्थ कल परसों कर चुके थे, अम्ब मतलब स्वर्ग वगैरह। तो अम्ब प्रभृति नाम स्वर्ग वगैरह लोक, और लोकपाला नाम च अग्न्यादि नाम,
थोड़ा सा पंक्ति के शब्दों का अन्वय करेंगे। कैसा पढ़ेंगे? अम्ब प्रवृत्तीनाम लोकानाम, एक शब्द छोड़कर आगे, च अग्न्यादीनाम, पीछे लोकपालानाम, आगे सृष्टिम शिष्ट्वा, आगे सरल। तो अम्ब प्रभृति, अम्ब इत्यादि स्वर्ग वगैरह लोक और अग्नि वगैरह जो लोकपाल, उनको उनकी सृष्टिम शिष्ट्वा, उनकी सृष्टि का उपदेश करके, वर्ण शिष्ट्वा, वर्णन करके, कथन करके, ठीक है ना, ये सब सृष्टि निर्माण की उसका कथन किया है श्रुति ने। तो अम्ब प्रवृत्ति नाम लोका नाम अग्नि नाम लोकपाला नाम च शिष्ट्वा, सृष्टिम शिष्ट्वा, उन सृष्टि का वर्णन करने करके, वर्णयित्वा, फिर आगे करणानी, इंद्रियादि करण, करण आयतनम च शरीरम, और ये करण इंद्रियादि जिस शरीर को आश्रय करके रहते हैं उस शरीरम उपदिश्य, ये सभी बातों का उपदेश करके, फिर स एव सृष्टा, वही सृष्टा जिन्होंने इन सबको उत्पन्न किया है। तो कथम नु इदम मधुते स्यात्, ये सब उत्पन्न करने के बाद उस सृष्टा परमात्मा ने विचार किया, क्या ये सब तो भाई लोकपाल अग्न्यादि सृष्टि करण करणों का आश्रय शरीर, ये सब तो निर्माण किया, किंतु ये सब मेरे बिना कैसे रह सकेंगे, मेरे बिना इनका कैसा क्या होगा, ऐसा सोचा, विचार किया उस परमात्मा ने, वही कहा। तो सृष्टा निर्माण करता इन सबको निर्माण करने वाला परमात्मा, उन्होंने विचार किया, क्या कथम नु इदम मद्रुते स्यात्, ये सब कुछ मेरे बिना कैसे रहेगा होगा। इति वीक्ष, ऐसा चिंतन करके, विचार करके, फिर उसने विचार किया कि मेरे बिना हो नहीं सकता, रह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते जड़ वर्ग, फिर उसमें उसने प्रवेश कर दिया। उस परमात्मा ने, निर्माणकर्ता ने ही इन शरीरादिकों में क्या किया, प्रवेश किया। वही कह रहे, वीक्ष इदम शरीरम प्रविवेश, ये शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्रविवेश कह, कर्ता को नहीं, वही श्रुति में दिया है पीछे, वही पंक्ति में, स एव सृष्टा प्रविवेश, उसी सृष्टा ने क्या किया, प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? शरीरम, इस शरीर में प्रवेश किया। वीक्ष इदम शरीरम प्रविवेश इति दर्शयति, उसने प्रवेश किया, यह बात श्रुति दिखाती है। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता श्रुति, श्रुति दिखाती है। कौन है वो श्रुति? वो दे रहे आगे, स एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत इति, ये सब। तो स मतलब वही परमात्मा, एतम एव सीमान, इसी सीमा भाग को, मूर्धा को, सिर का भाग को विदार्य, छिद्र करके, उस छिद्र के द्वारा, एतया द्वारा प्रापद्यत, शरीर को प्राप्त हुआ, ये इसका मतलब है। इस श्रुति का अर्थ चाहे तो लिख लीजिए, प्रतीक सह बराबर परमेश्वर, सह बराबर परमेश्वर, अर्धविराम, आगे प्रतीक एतम एव सीमानम, एतम एव सीमानम बराबर मूर्धनः केश विभाग अवसानम, मूर्धन केश विभाग अवसानम, फिर आगे प्रतीक विदार्य, विदार्य बराबर छिद्रम कृत्वा, छिद्रम कृत्वा, पुनः प्रतीक एतया द्वारा, एतया द्वारा बराबर
ब्रह्मरंध्राख्यया द्वारा, ब्रह्मरंध्राख्यया द्वारा, पुनः प्रतीक, प्रापद्यत बराबर शरीरम प्राप्तवान, शरीरम प्राप्तवान बराबर लिंग विशिष्ट प्रविष्टवान इत्यर्थः, लिंग विशिष्ट प्रविष्टवान इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, सह अर्थात वो परमात्मा परमेश्वर, एतम एव सीमानम मतलब मूर्धा के केश विभाग का अवसान अंतिम भाग ऊपर वाला, उसको विदार्य छिद्र करके एतया द्वारा उस छिद्र के माध्यम से, अर्थात ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं, ब्रह्मरंध्र जिसका नाम है, उसके द्वारा प्रापद्यत शरीरम प्राप्तवान, लिंग विशिष्ट शरीर को लिंग विशिष्ट होकर शरीर में प्रविष्ट हो गया, वही परमात्मा, ये इसका मतलब है। चलिए आगे, स एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत इति। आगे, पुनश्च यदि वाचा, वाचा भी है ना, वाचा में वाचा भी व्याहृतम यदि प्राणेन अभिप्राणितम इति एवमादिना करण व्यापार विवेचन पूर्वकम अथ कोहम इति वीक्ष स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम ततमम, ऐसा है, अपश्यत इति ब्रह्मात्मत्व दर्शनम अवधारयति। ठीक है जी, चलिए, तो पुनश्च, ये जो पंक्ति चालू हुई है पुनश्च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे होकर है इतश्च, इतश्च ब्रह्म परत्वम एव, ब्रह्म परत्वम एव अस्य, ब्रह्म परत्वम एव अस्य इति आह, इति आह पुनश्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो अभी तक जो अभी पीछे पड़ा कि उस परमात्मा ने ये सब निर्माण करके उसमें वो प्रविष्ट हो गया, अर्थात उस परमात्मा ही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं, ब्रह्मात्मत्व की सिद्धि हुई, वो बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है, सब कुछ ब्रह्म रूप है करके। अब आगे कह रहे इतश्च, इस कारण से भी ब्रह्म परत्वम एव अस्य, अस्य संदर्भस्य या वाक्यस्य, वहाँ का जो संदर्भ है ऐतरेय उपनिषद में, या वो वाक्य जो है उनका अभिप्राय ब्रह्म परत्व बताने में ही है। कैसे और दे रहे, पुनश्च यदि वाचाभिव्याहृतम, है कि नहीं, यदि प्राणेन अभिप्राणितम, ठीक, वाणी ने उच्चारण किया, भाषण किया है, प्राण ने श्वासोश्वास किया है, ये श्रुति है ऐतरेय उपनिषद की 1:3-11। इत्येवमादिना करण व्यापार विवेचन पूर्वकम, तो पीछे क्या बताया अभी कि परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया शरीर में, फिर प्रवेश किए करने के बाद फिर क्या हुआ कि उसने विचार किया क्या कि ये सब इंद्रियों के व्यापार हो रहे हैं, वाणी बोल रही है, प्राण श्वासोश्वास कर रहे हैं, नेत्र देख रहे हैं, ये सब तो अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, है कि नहीं, किंतु फिर कह अहम, मैं कौन हूं, ये उसने विचार किया। ठीक, तो करण व्यापार विवेचन पूर्वकम, उस परमात्मा ने जिसने शरीर में प्रवेश किया है उसने करणों का, इंद्रियों का, व्यापार का विवेचन किया, चिंतन किया। कैसा चिंतन किया, वो श्रुति में दिया, यदि वाचाभिव्याहृतम यदि प्राणेन अभिप्राणितम इत्येवमादिना इत्यादि श्रुति कह रही है,
कि श्रुति से मालूम पड़ रहा है कि उस परमात्मा ने करण व्यापारों का क्या किया, विवेचन किया, चिंतन किया। कैसा, इस पर भी एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी, करण व्यापार विवेचन पूर्वकम इत्यादि के ऊपर लिखेंगे। भाषण करने वाला मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, अर्धविराम। श्वासोश्वास करने वाला, अर्धविराम, देखने वाला मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, किंतु वाणी, प्राण नेत्रादिक है, नेत्रादिक है। तब मैं करके जो है, मैं करके जो है वह मैं कौन हूं, वह मैं कौन हूं, पूर्ण विराम। इस प्रकार विचार करके, इस प्रकार विचार करके जब शोध किया तब उसने व्यापक ब्रह्म को मैं के रूप में जान लिया, व्यापक ब्रह्म को मैं के रूप में जान लिया, पूर्ण विराम। अतः ब्रह्म ही सबका आत्मा है, ब्रह्म ही सबका आत्मा है, यही यहाँ विवक्षित है, यही यहाँ विवक्षित है। ठीक है, देखो भाई अर्थ। फिर उसने विचार किया कि भाषण करने वाला तो मैं नहीं हूं, क्योंकि वाणी भाषण कर रही है। श्वासोश्वास करने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि प्राण श्वासोश्वास कर रहे हैं। देखने वाला मैं नहीं हूं, नेत्र देख रहे हैं। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि मैं करके जो होता है वह मैं कौन हूं। ऐसा उसने विचार किया, चिंतन किया, फिर शोध किया मैं कौन हूं। तब विचार करने के बाद, शोधन करने के बाद पता चला कि व्यापक जो ब्रह्म तत्व है वही मैं हूं। ऐसा विचार, ऐसा ज्ञान हुआ, जान लिया। इससे मालूम पड़ता है कि सबका आत्मा ब्रह्म ही है, और उसको बताने में ही यहाँ श्रुतियों के लिए अभिप्रेत है, यह अर्थ निकल आता है। तो पंक्ति देखिए फिर, यदि वाचा अभिव्याहृतम, वाणी भाषण कर रही है, मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ। प्राण श्वासोश्वास कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा विचार किया, फिर मैं कौन हूँ, ऐसा विचार। इत्येवम् आदि करण व्यापार विवेचन पूर्वकम, सभी करणों के व्यापार का विवेचन करने के बाद फिर उसने सोचा ये सब तो अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं कौन हूँ। अथ कह अहम, मैं कौन हूँ। इति वीक्ष, ऐसा विचार करके, चिंतन करके फिर उसने अपने स्वस्वरूप ब्रह्म तत्व को देख लिया। वही कह रहे श्रुति, स एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत इति। इस प्रकार ब्रह्मात्मत्व दर्शनम अवधारयति। सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्मात्म का दर्शन ही श्रुति करा रही है, श्रुति निश्चित कर रही है, यह अर्थ इसका निकल आता है। अर्थात तात्पर्य वो कथा भाग आदि बताने में नहीं है, अपितु ब्रह्मात्मत्व बताने में श्रुतियों का अभिप्राय है, ये कहना है। तो ये जो श्रुति है ना, स एतमेव पुरुषम इत्यादि, तो उसका अर्थ थोड़ा लिख लेंगे। अन्वय कैसे है उसका, स एतमेव पुरुषम ततमम, पीछे ब्रह्म, आगे अपश्यत। अब उसका अर्थ देखिए, लिख लीजिए चाहे तो। लिखेंगे, माम विना यदि
माम विना यदि वागादिभिः स्वस्वव्यापारः कृतः स्वस्वव्यापारः कृतः अर्धविराम प्रतीक अथ बराबर तदा, फिर प्रतीक को हम बराबर अहम कह प्रश्न चिन्ह इति त्वं पदार्थम वीक्ष बराबर विचार्य स्वयं अर्धविराम आगे प्रतीक सह बराबर शरीरे प्रविष्ट परमात्मा फिर आगे प्रतीक तम एव ठीक है ना बराबर शरीरांतर्गतम पुरुषाम बराबर परमात्मानम ब्रह्म अर्धविराम फिर आगे ततमम बराबर अत्र एकः तकार लोपः छांदसः मंतव्यः अर्धविराम आगे ततमम ऐसा शब्द है तीन बार ततमम इति भवितव्यम अर्धविराम फिर आगे ततमम बराबर व्याप्ततमम यद ब्रह्म अर्धविराम तद्रूपेण एतम आत्मानं अपश्यत इत्यर्थः ठीक देखो भैया वो दोनों श्रुतियों का अभिप्राय लिख दिया यदि वाचामित्य थे उसका भी माम बिना उसने सोचा कि मेरे बिना ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं वाणी वगैरह बोल रही है मैं तो नहीं बोल रहा हूँ तो माम बिना यदि वागादि भी स्व व्यापारक होता अथ तब तो तदा को हम अहम का मैं कौन हूँ इस प्रकार त्वं पदार्थम वीक्ष विचार करके फिर स्वयं उसने क्या कि वही सह आगे श्रुति आई ना सह शरीरे प्रविष्ट परमात्मा जो शरीर में प्रविष्ट हुआ परमात्मा है उसने स्वयं ने विचार किया क्या फिर तम एव शरीरांतर्गतम पुरुषम शरीर के अंतर्गत जो पुरुष है अर्थात परमात्मा है ब्रह्म है कैसे वो ततमम ऐसा श्रुति में आया हुआ है ततमम यहाँ पर एक तकार का लोप हो चुका है वो छांदस लोप समझना चाहिए क्योंकि शब्द तैयार होना चाहिए ततमम उसका अर्थ हो जाएगा फिर व्याप्ततमम सबसे बड़ा व्यापक ऐसा ब्रह्म है फिर तद्रूपेण उस ब्रह्म के रूप में उसने अपने को जान लिया ये बात तद्रूपेण एतम आत्मानम इस आत्मा को अपश्यत साक्षात्कार कर लिया जान लिया ये इसका अर्थ हुआ ठीक है चलिए भाई तो स एतमेव ततमं ब्रह्म अपश्यत इति इस प्रकार ब्रह्मात्मत्व दर्शन ब्रह्मात्म रूपता
अवधारयति श्रुति निश्चित करती है। आगे तथा उपरिष्टात्, है कि नहीं? ये जो पंक्ति है तथा उपरिष्टात्, तथा के पहले एक वाक्य इतोपि वाक्यस्य इतोपि वाक्यस्य ब्रह्मपरता अस्ति, ब्रह्मपरता अस्ति इति आह तथा इति। इति आह तथा इति। इस कारण से भी वह वाक्य में वाक्य की ब्रह्मपरता ही है, इस बात को और स्पष्ट कर रहे हेतु देकर क्या करे, तथा उपरिष्टात्, अर्थात आगे भी बताया है, उपरिष्टात् आगे क्या बताया, एष ब्रह्म एष इंद्र, यही ब्रह्म है यही इंद्र है, इत्यादिना समस्तम भेद जातम सह महाभूतैहि अनुक्रम्य सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम अर्धविराम, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम अर्धविराम, प्रज्ञानेत्र लोकः अर्धविराम, प्रज्ञा प्रतिष्ठा अर्धविराम, प्रज्ञानम ब्रह्म इति ब्रह्मात्मत्व दर्शनम एव अवधारयति, श्रुति अवधारयति। ठीक है। तथा उपनिषद मतलब वही ऐतरेय उपनिषद में आगे जाकर और बताया गया है। क्या बताया, एष ब्रह्म एष इंद्र, यही ब्रह्म है यही इंद्र है, इत्यादिना अन्वय किया क्या, तो अन्वय देखिए फिर, इत्यादिना क्या किया, इत्यादिना तक सरल है, इत्यादिना दो तीन शब्द छोड़कर आगे, महाभूतैहि पीछे सह पीछे समस्तम भेद जातम आगे अनुक्रम्य आगे सरल है। देखो भाई, एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि ना, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा क्या कहा गया है, कह रहे हैं इत्यादि ना महाभूतैः सह, पंचमहाभूतों के साथ समस्त भेद जातम, जितना भी भेद जाता है अर्थात कार्यवर्ग, भेद जातम का अर्थ क्या करना है, कार्यवर्ग, समस्त कार्यवर्ग, इनका अनुक्रम्य उपक्रम करके, सबका उल्लेख करके, अनुक्रम्य मतलब उल्लेख करके, फिर आगे बताया है सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्र, वो सब कुछ परमात्मा के द्वारा नियम्य है, श्रुति का अर्थ लिखाएंगे बाद में। और प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, प्रज्ञा है कि नहीं, प्रज्ञा मतलब परमात्मा, उस परमात्मा में प्रतिष्ठित है, परमात्मा के आश्रित है। और ये सब लोग भी प्रज्ञा नेत्र अर्थात परमात्मा के द्वारा नियम्य है, नियंत्रित है। और प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब आश्रय, और सबका आश्रय कौन है, प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब परमात्मा। और प्रज्ञानम ब्रह्म, वही लिखा अंतिम में, प्रज्ञान कौन है, प्रज्ञान दूसरा कुछ नहीं, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, और उसी के द्वारा सब नियंत्रित है, उसी के द्वारा सब नियम्य है, वो ब्रह्म ही सबका आधार है, अधिष्ठान है, ये सब बात बताया। इति ब्रह्मात्मत्व दर्शनम एव अवधारयति, इस प्रकार ब्रह्मात्मत्व दर्शन का ही अवधारण करती है, निश्चय करती है श्रुति। ठीक है, आइए इस वाक्य में एष ब्रह्म एष इंद्र ये जो आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखते पहले, फिर नीचे की श्रुति का भी अर्थ लिखाएंगे। तो लिखेंगे यह शरीरे प्रविष्ट, यह शरीरे प्रविष्ट परमेश्वरः, परमेश्वर आगे एषः एव, एष एव परब्रह्म परमात्मा, एष एव परब्रह्म परमात्मा प्रजापति बराबर सूत्रात्मा
अपि एष एव, एष एव हो गया। देखिए भाई, तो एष ब्रह्म एष इंद्र मतलब, एष मतलब कौन? तो यह शरीर प्रविष्ट है कि नहीं, जिस जो शरीर में प्रविष्ट हुआ है ऐसा जो परमेश्वर, एष एव वही, यही परमात्मा है, यही प्रजापति है, यही इंद्र है। तो ब्रह्मात्मक वही सबको बताया है इस श्रुति ने भी। ठीक, फिर आगे इति समस्तम भेद जातम महाभूत, इस अनुक्रम उसका सबका उल्लेख करके फिर निर्णय दिया ये सब क्या है? सर्वम तत्प्रज्ञानेत्र। ये जो श्रुति आई है सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम वगैरह, उसका भी अर्थ लिख लीजिए। लिखेंगे प्रतीक प्रज्ञानेत्रम, ठीक है। आगे प्रज्ञा बराबर ब्रह्म चैतन्य, चैतन्यम, प्रज्ञा बराबर ब्रह्म चैतन्यम, अर्धविराम। नेत्रम बराबर, नेत्रम बराबर नीयते, बराबर नियम्यते, नियम्यते, अनेन इति नेत्रम, अनेन इति नेत्रम, बराबर नियामकम, नियामकम, यस्य, यस्य तत्प्रज्ञानेत्रम, तत्प्रज्ञानेत्रम, बराबर चिदात्म नियम्यम, चिदात्म नियम्यम, सर्वम तत्, सर्वम तत् प्रज्ञाने, प्रतीक है प्रज्ञाने, बराबर तस्मिन् एव परमात्मा अधिष्ठाने, तस्मिन् एव परमात्मा अधिष्ठाने प्रतिष्ठितम भवति, प्रतिष्ठितम बराबर स्थितम भवति, प्रतिष्ठितम बराबर स्थितम भवति, पूर्णविराम। आगे लोकः अपि, लोकः अपि भूः आदि, भूरा भूरादि, भू आदि प्रज्ञानेत्रः, प्रतीक प्रज्ञानेत्रः, बराबर प्रज्ञानियंत्रुकः, प्रज्ञानियंत्रुकः, कौंस में लिखिए ब्रह्म नियम्यः इत्यर्थः, ब्रह्म नियम्यः इत्यर्थः, कौंस बंद। आगे सा एव प्रज्ञा, सा एव प्रज्ञा सर्वस्य लोकस्य प्रतिष्ठा, सर्वस्य लोकस्य प्रतिष्ठा, बराबर अधिष्ठानम अस्ति, अधिष्ठानम अस्ति, पूर्णविराम। तच्च, तच्च प्रज्ञानम ब्रह्म इति, तच्च प्रज्ञानम ब्रह्म इति, ठीक है। देखो भैया, तो श्रुति में आया है सर्वम तत्, जिसका उल्लेख किया है पीछे, वे सब क्या है? प्रज्ञा नेत्र है। प्रज्ञा नेत्र मतलब क्या? तो प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा शब्द करते ब्रह्म चैतन्य, और नेत्र मतलब नियते, नियम्यते अनेन इति नेत्रम, जिसके द्वारा नियमित किया जाता है उसको कहते हैं नेत्र। तो प्रज्ञा ही नेत्र है, प्रज्ञा मतलब परमात्मा ही नियामक है, और उस परमात्मा के द्वारा ये सर्वम तत् नियम्य, नियम्य है, ये बात हुई। तो नेत्रम नियामकम यस्य, है कि नहीं? तत् प्रज्ञा नेत्रम, ठीक है ना।
तो नेत्र प्रज्ञा नेत्र ही है, अर्थात ब्रह्म चैतन्य ही है नियामक जिसका, यस नियंता जिसका, उसको कहेंगे प्रज्ञा नेत्र। ऐसे कौन हुए? सभी जितनी भी चीज वहां बताइए पंचमहाभूतों सहित समस्त कार्य वर्ग, ये प्रज्ञा नेत्र हुआ। प्रज्ञा नेत्र हुआ मतलब क्या? परमात्मा के द्वारा नियम्य, ये उसका अर्थ हुआ। ठीक है ना, परमात्मा है नियामक जिसका, ऐसे वो प्रज्ञा नेत्र अर्थात समस्त कार्यवर्ग पंचमहाभूत आदि, अर्थात एक शब्द में कहना हो तो चिदात्म नियम्य। चिदात्मा मतलब ब्रह्म तत्व, उसके द्वारा वे सब क्या है? नियम्य है, नियंत्रित है, उसके अधीन है, ये बात। और फिर आगे श्रुति में आए प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, तब करे पुनः सर्वम तत्प्रज्ञाने। प्रज्ञाने शब्द का अर्थ किया तस्मिन एवं परमात्मा अधिष्ठाने, उसी परमात्मा रूप अधिष्ठान में सब कुछ क्या है? प्रतिष्ठित है, अर्थात स्थित है। और आगे आया है प्रज्ञा नेत्र लोक, लोक मतलब कौन? भू आदि, ये सब लोग क्या है? प्रज्ञा नेत्र है। प्रज्ञा नेत्र है मतलब क्या? प्रज्ञा नियंत्रुक, अर्थात ब्रह्म के द्वारा नियम्य है, शासित है, शास्ता है परमात्मा, शास्य ये सब कुछ। इसलिए लोक भी क्या हुआ? ब्रह्म शास्य है, ब्रह्म के द्वारा शासित है, नियंत्रित है, हाँ, ब्रह्म सबका नियामक है, ये बात प्रज्ञा नेत्र लोक। और आगे कहा है प्रज्ञा प्रतिष्ठा, तो साएव प्रज्ञा वही परमात्मा सर्वस्य लोक से प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब अधिष्ठानम, सबका अधिष्ठान है, आश्रय है। ठीक, और वो क्या है लेकिन प्रज्ञा? तो प्रज्ञान तो वही करे प्रज्ञानम ब्रह्म, और वो प्रज्ञान ही क्या है? ब्रह्म। इति च, इति हो गया ना, आगे भाष्य में इति ब्रह्मात्मत्व दर्शनम एवं उदाहरयति, अर्थात सभी श्रुतियों का अभिप्राय पूर्व पर पर्यालोचन करेंगे तो ब्रह्मात्मत्व का ही, ब्रह्मात्मत्व दर्शनम एवं उदाहरयति, है कि नहीं? सब कुछ, सबका आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म की सत्ता से सब सत्तावान है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं है, ये बताने में श्रुति का अभिप्राय है। वही कह रहे ब्रह्मात्मत्व दर्शनम, ब्रह्मात्मत्व का साक्षात्कार, सब कुछ ब्रह्म ही है, सबका आत्मा ब्रह्म ही है, आत्मा मतलब स्वरूप, सबका स्वरूप वास्तविक ब्रह्म ही है, यही बात निश्चित करती है श्रुति अवधारयति। आगे तस्मात् इह आत्मगृहीति ही अनपवादम, ठीक है नहीं? तस्मात् इत्यादि जो पंक्ति है, तो तस्मात् के पहले एक छोटा वाक्य, एवं अवधारणम, एवं अवधारणम अनेकधा व्याख्याय, अनेकधा व्याख्याय प्रकृतम उपसंहरति, प्रकृतम उपसंहरति तस्मात् इति, तस्मात् इति, ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं इस प्रकार अवधारण, अनेक प्रकार से व्याख्यान किया अवधारण की, निश्चय की, है कि नहीं? अनेकदा व्याख्याय, अब प्रकृत का उपसंहार कर रहे हैं। क्या? तस्मात् इह, अर्थात इस ऐतरेय उपनिषद में आत्मा शब्द से ग्रहण करना है, किसका? परमात्मा का ही ग्रहण करना है, वही करे आत्मगृहीति, आत्मा का ही ग्रहण है। तस्मात् यह आत्मगृहीति ही, अर्थात आत्मा का ही ग्रहण है, ये जो बात बताई सिद्धांतियों ने। इति अनपवादम, अनपवादम शब्द का अर्थ लिखिए निर्विवादम, निर्विवादम अर्थात बाध रहितम, दोष रहितम इत्यर्थ। ठीक है, चलिए भाई, अब ये जो शब्द है अनपवादम, इसके आगे 17 नंबर दिया है क्या आपके यहाँ? तो लिख लीजिए 17 नंबर, मतलब 17 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पूरा हुआ, ये इसका अर्थ है। तो इस अधिकरण के 2 सूत्र है, 16 नंबर 17 नंबर, दोनों का भी भाष्य यहाँ पर समाप्त हुआ। किंतु ये जो यह जो 8 नंबर का अधिकरण है और जिसके अंतर्गत 2 सूत्र है, आत्मगृहीत अधिकरण,
इन सूत्रों की योजना, सूत्रों का अर्थ तो लगा दिया, अधिकरण का विषय आदि सब कुछ हो गया, किंतु इस अधिकरण को फिर और रीति से भी लगा सकते हैं। इसको कहते वर्णक। प्रथम वर्णक हुआ, दूसरा वर्णक। वर्णक मतलब सूत्रों की योजना। तो एक तरफ से तो सूत्रों की योजना लगा दी, घटा दिया, अब दूसरी तरफ से दूसरी रीति से भी घटा सकते हैं। अर्थात दो बार व्याख्यान, पहली बार हुआ, पुनः इन दो सूत्रों का पुनः व्याख्यान करने जा रहे हैं भगवान भाष्यकार। वही आगे आया है अपरा योजना, मिल गया ना। कि दूसरा मतलब अधिकरण वही है, किंतु दूसरी रीति से इन्हीं सूत्रों का विवेचन चालू हुआ है। पुनः 16 नंबर के सूत्र का भी व्याख्यान करेंगे, 17 नंबर के सूत्र का भी व्याख्यान करेंगे। ये दूसरा वर्णक है कि नहीं। किंतु अब पुनः इस अधिकरण के 6 अंग लिखना पड़ेंगे, क्योंकि दूसरी तरह से सूत्र लगाने हैं ना, तो वो सब बदल जाता है फिर, संगति, विषय, संशय आदि आदि। तो लिख लीजिए फिर। शीर्षक देंगे आत्मगृहीति अधिकरणम, चाहे तो उसके लिखिए 8 नंबर आत्मगृहीति अधिकरणम। नीचे के पंक्ति में लिखिए द्वितीय वर्णकम। पहला वर्णक हो चुका है, द्वितीय वर्णकम बराबर दूसरी सूत्र योजना। दूसरी सूत्र योजना हो गया। फिर नीचे के पंक्ति में कौंस में लिखिए सत्शब्दस्य आत्मवाच्यताधिकरणम। आत्मवाच्यताधिकरणम पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक, फिर आगे लिखिए नंबर 1 संगति। संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे वाक्यैक्य बलात् अर्थादीनां परत्वं परित्यज्य अर्धविराम अर्थादि परत्वं केवलम आत्मनि स्वीकृत्य विद्यैकत्वम् उक्तम्। विद्यैकत्वम् उक्तम् पूर्ण विराम। आगे अस्मिन् अधिकरणे तो उपक्रम भेदेन वाक्य भेदात् विद्यैकत्वं न युक्तम्। विद्यैकत्वं न युक्तम् इति प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। इदम अधिकरणम आरभ्यते
ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ये द्वितीय वर्णक है इस अधिकरण का, दूसरी तीसरी सूत्र योजना है। क्या कहना है इसमें? एक शब्द में कह दिया, सत शब्द से आत्मवाच्यता अधिकरण। सत शब्द का अर्थ आत्मा ही है, इस बात का निर्णय करना है इस अधिकरण में। तब संगति बता रहे हैं। तो पूर्वाधिकरण स मतलब जो पीछे का 7 नंबर का अधिकरण हुआ है उसके साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। ठीक, वो कैसे भाई? तो जो पीछे का 7 नंबर का अधिकरण था वहां पर वाक्य के बला एक वाक्यता होने से, वाक्य भेद नहीं है, वाक्य भेद के भय से वो नहीं माना अर्थादि परत्व। तो वाक्य के बला अर्थादि नाम परत्व परित्यज्य, अर्थ इंद्रियों के अर्थ मन वगैरह उनको कहने में श्रुति का अभिप्राय नहीं है। तो अर्थादि परत्व का त्याग करके एक वाक्य होने से क्या बताया फिर? अर्थादि परत्व केवल आत्मनि, सबसे श्रेष्ठ आत्मा ही इस बात को बताने में ही श्रुति का अभिप्राय है, ऐसा कहा था। अर्थादि परत्व केवलम आत्मनि स्वीकृत्य, आत्मा में स्वीकार करके विद्येकत्व मुक्तम, एक ही विद्या है, इस बात को बताया था पीछे 7 नंबर के अधिकरण में। अस्मिन अधिकरणे, अब तो उपक्रम भेदेन, उपक्रम दोनों जगह का अलग अलग है, इसलिए वाक्य भिन्न भिन्न है, और वाक्य भिन्न भिन्न होने से एक विद्या नहीं हो सकती है, विद्येकत्व न युक्तम। तो पीछे के अधिकरण में एक विद्या सिद्ध की, अब विद्या एक सिद्ध नहीं हो सकती, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। तो विद्येकत्व न युक्तम, इसका मतलब फिर उसके से पीछे के अधिकरण से विरुद्ध बात कर रहे हैं, अर्थात संगति बन गई प्रत्युदाहरण संगति। इति प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया। आइए नंबर 2, विषय बराबर बृहदारण्य के आत्मशब्द पठितः अस्ति, आत्मशब्द पठितः अस्ति पूर्ण विराम। छांदोग्ये सत्शब्द निर्दिष्ट अस्ति, सत्शब्द निर्दिष्ट अस्ति पूर्ण विराम। तयोः आत्मसत्शब्दयोः विचारः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भैया। तो बृहदारण्य उपनिषद में आत्मा शब्द आया हुआ है, छांदोग्य में सत शब्द आया हुआ है। उन आत्मा शब्द और सत शब्द का विचार इस अधिकरण में करना है, यही इस अधिकरण का विचार विषय बन गया। ठीक, फिर आगे चलिए नंबर 3 पर संशय बराबर वाजसनेयके, वाजसनेयके कौंस में लिखिए, बृहदारण्य के कौंस बंद, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में कतम आत्मा इति, कतम आत्मा इति योयम यह अयम, योयम विज्ञानमयः, विज्ञानमयः प्राणेषु रुद्यंतर ज्योति, रुद्यंतर ज्योति पुरुषः। उद्धरण चिन्ह बंद, बृहदारण्यक 4-3-7, बृहदारण्यक 4-3-7।
आगे इति आत्मशब्देन उपक्रम्य, इति आत्मशब्देन उपक्रम्य, फिर आगे उद्धरण चिन्ह स वा एषः, स वा एष महान अज आत्मा, महान अज आत्मा, उद्धरण चिन्ह 1। बृहदारण्यक 4:4-25, 4:4-25 बृहदारण्यक इत्यादिना, इत्यादिना तस्य एव उपसंहारे, तस्य एव उपसंहारे सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन, सर्वसंग, सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व, विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन, प्रतिपादनेन ब्रह्मात्मत्वम अवधारितम, ब्रह्मात्मत्वम अवधारितम, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में लिखी पैराग्राफ छोड़कर छांदोग्ये तु, छांदोग्ये तु उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्य इदमग्रासीत्, सदैव सौम्य इदमग्रासीत्, उद्धरण चिन्ह 1। छांदोग्य 6:2-1, 6:2-1 इति आत्मशब्दम, इति आत्मशब्दम विना एव, विना एव सत्शब्देन उपक्रम्य, सत्शब्देन उपक्रम्य, अर्धविराम। आगे उपसंहारे, उपसंहारे उद्धरण चिन्ह में स आत्मा तत्वमसि, स आत्मा तत्वमसि, उद्धरण चिन्ह 1। छांदोग्य 6:8-7, 6:8-7 इति तादात्म्यम उपदिष्टम, तादात्म्यम उपदिष्टम, पूर्ण विराम। आगे तत्र संशयः भवति, तत्र संशयः भवति किम बृहदारण्यके आत्मशब्दस्य, किम बृहदारण्यके आत्मशब्दस्य तथा छांदोग्ये सत्शब्दस्य, छांदोग्ये सत्शब्दस्य अर्थः एकः एव भवति, एकः एव भवति भिन्नः वा, भिन्नः वा इति हो गया। देखो भाई, तो संशय कैसा निर्माण होता है वो बात बताने के लिए थोड़ी पार्श्वभूमि बताइए। क्या? तो वाद सने के अर्थात बृहदारण्यक के उपनिषद का प्रसंग बताया। क्या कहा है वहाँ? कथम आत्मा, आत्मा कौन है इति, ऐसा प्रश्न होने के बाद यह अयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुषः, जो यह हृदय के भीतर ज्योति स्वरूप मतलब प्रकाश स्वरूप है कि नहीं, और प्राणों में विज्ञानमय स्वरूप पुरुष रूप आत्मा है कि नहीं। इति इस प्रकार आत्म शब्द ने उपक्रम, आत्म शब्द से उपक्रम किया गया है आरंभ। फिर उपसंहार स वा एष महान अज आत्मा, वही यह महान अज मतलब जन्म रहित आत्मा है इत्यादि ना। तस्य उपसंहारे, उसी आत्मा का क्या क्या है उपसंहार, उपक्रम में भी वही है, उपसंहार में भी वही है। तस्य उपसंहारे, उसका उपसंहार में सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन, सभी संग से विनिर्मुक्त रहित रूप से
प्रतिपादन के द्वारा ब्रह्मात्मत्वम अवधारितम। ब्रह्मात्मा ब्रह्म आत्मा दोनों एक ही है, अभेद है, सब कुछ ब्रह्म है, सबका आत्मा ब्रह्म है, ये इस बात का निश्चय किया है बृहदारण्यकोपनिषद में। और छांदोग्य में क्या है फिर? तो छांदोग्य में सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, यहाँ पर आत्मा शब्द का नाम नहीं है, इस श्रुति में सत शब्द है कि नहीं? तो हे सौम्य इदम अग्रे सदैव आसीत इति, इस प्रकार आत्म शब्दम विना एव, आत्मा शब्द इसमें है ही नहीं है, तो आत्म शब्द के बिना ही सत शब्देन उपक्रम्य, सत शब्द से आरंभ किया गया है। तो आरंभ करके फिर उपसंहार में स आत्मा तत्वमसि, वह आत्मा है तो वह तुम ही हो इति तादात्म्य उपदिष्ट। इस प्रकार सत और आत्मा का क्या बताया? तादात्म्य बताया है, अभेद बताया है। फिर ऐसी स्थिति में संशय निर्माण होता है। तत्र संशय भवति किम, क्या किम बृहदारण्यकोपनिषद में आया हुआ जो आत्मा शब्द, जिसका उपक्रम उपसंहार में आत्मा ही है, ठीक है, तो वहाँ के आत्मा शब्द का तथा छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ सत शब्द का, दोनों का अर्थ एक ही है या भिन्न भिन्न है, ये बन गया क्या संशय। ठीक, फिर आगे नंबर 4 पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर कान्व षष्ठाध्याये, कान्व षष्ठाध्याये कौंस में लिखी बृहदारण्य के कौंस बन आगे उद्धरण चिन्ह में कतम आत्मा, उद्धरण चिन्ह बन कतम आत्मा, आगे इति आरभ्य आत्मा प्रपंचितः, इति आरभ्य आत्मा प्रपंचितः पूर्ण विराम। छांदोग्य षष्ठे, छांदोग्य षष्ठे तु उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, उद्धरण चिन्ह बन इति उपक्रम्य सद्वस्तु प्रपंचितम, सद्वस्तु प्रपंचितम पूर्ण विराम। आगे न लोके सच्छब्द आत्मशब्दौ पर्यायौ, सच्छब्द आत्मशब्दौ पर्यायौ पूर्ण विराम। तस्मात् वस्तुभेद भवति, वस्तुभेद भवति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक है, देखो भाई अर्थ कान्व षष्ठाध्याय, बृहदारण्यकोपनिषद को कान्वी शाखा भी कहते हैं ना, तो उस बृहदारण्य में क्या कहा है? कथम आत्मा इति आरभ्य, ऐसा आरंभ करके आत्मा का प्रपंच किया, विस्तार किया, बताया विस्तार पूर्वक। और छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में, जैसे बृहदारण्य के 6वें अध्याय का विषय है, और इधर भी छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय है, उसमें क्या लिखा है? सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, ऐसा उपक्रम करके आरंभ करके सद्वस्तु प्रपंचित, सद्वस्तु का विस्तार किया है, प्रपंच बताया विस्तार पूर्वक। और लोक में सद शब्द और आत्मा शब्द पर्यायवाची नहीं माने जाते हैं। ठीक, इसलिए प्रश्न उपस्थित होता है कि सद शब्द का अर्थ और आत्मा शब्द का अर्थ एक है या भिन्न, किंतु पूर्व पक्षी बोलता है प्रश्न का संशय होने का प्रश्न ही नहीं है, दोनों शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है। कौन कहता है? पूर्व पक्ष। तस्मात् दोनों शब्द पर्याय न होने के कारण वस्तु भेद, अर्थात सद शब्द का अर्थ भिन्न है और आत्मा शब्द का अर्थ भिन्न है, ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी, इति पूर्व पक्ष। ठीक, आगे चलिए
नंबर 5 सिद्धांत। बराबर सच्छब्द अयम सच्छब्द अयम आत्मा अनात्म साधारणत्वात् आत्मा अनात्म साधारणत्वात् संदिग्ध संदिग्ध पूर्ण विराम सच वाक्यशेषे सच वाक्यशेषे आगे उद्धरण चिन्ह में स आत्मा तत्त्वमसि स आत्मा तत्त्वमसि उद्धरण चिन्ह बन इति श्रवणात् आत्मवाची भविष्यति आत्मवाची भविष्यति पूर्ण विराम तस्मात् उभयत्र एकम एव वस्तु भवति एकम एव वस्तु भवति इति सिद्धांतः ठीक है। देखो भाई अर्थ सिद्धांति बोल रहे सच शब्द अयम सच शब्द जो है वह आत्मा में और अनात्मा में, क्योंकि अनात्मा को घटा दिए घट असन पट असन या सत मतलब सत्ता जाति तात्पर्य सच शब्द का प्रयोग आत्मा में भी होता है अनात्मा में भी होता है, साधारण है। तो सच शब्द अयम आत्मा अनात्म साधारणत्वात् संदिग्ध है, इसलिए सच शब्द का क्या अर्थ लेना या किंतु सच वाक्य शेष किंतु भले उपक्रम में सदैव सौम्य ऐसा किया है सच शब्द से, किंतु वाक्य शेष में स आत्मा ऐसा उल्लेख किया है स आत्मा तत्त्वमसि इति श्रवणात्, इस प्रकार श्रुति बताती है, इसलिए सच शब्द आत्मवाची आत्मा को ही कहता है आत्मवाची भविष्य तस्मात् उभयत्र दोनों जगह एकम एव वस्तु अर्थात आत्मा शब्द से जो अर्थ लिया जाता है वही सच शब्द का क्या है अर्थ है, दोनों का अर्थ एक ही है। ये कौन कह रहा है सिद्धांति। ठीक, फिर आगे चले नंबर 6 पर प्रयोजना बराबर पूर्व पक्षे विद्याभेदात् गुण अनुपसंहारः फलं भवति गुण अनुपसंहारः फलं भवति पूर्ण विराम सिद्धांते विद्यैक्यात् गुणोपसंहारः प्रयोजनं भवति पूर्ण विराम इति उभयत्र फलभेदः अस्ति इति उभयत्र फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भैया पूर्व पक्ष में विद्या भेदा भिन्न भिन्न विद्या है, अतः गुणों का अनुपसंहार संग्रह नहीं होगा इधर का उधर फलम भवति, और सिद्धांत में तो विद्या एक ही होने के कारण गुण का उपसंहार हो जाता है, गुणोपसंहार प्रयोजनम भवति इति, इस प्रकार दोनों जगह का अलग अलग फल विफल हैं, ये बात बता दी। ठीक, चलिए अब अधिकरण का सार बताने के लिए हर एक अधिकरण के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक होते हैं, ये दूसरे वर्ण के लिए भी 2 श्लोक आए हैं दिए हैं, अतः उनका उच्चारण और अर्थ करते हैं। आपकी पुस्तक में 934 नंबर के पेज पर सूत्र के नीचे वो 2 श्लोक है, मिल गया। चलिए उच्चारण द्वयोर्वस्त्वन्यदेकं वा कान्वच्छान्दोग्यषष्ट्योः उभयत्र
उभयत्र पृथक् वस्तु सदात्मभ्यामुपक्रमात् द्वयोर्वस्त्वन्यदेकं वा गान्वच्छान्दोग्यषष्ठयोः उभयत्र पृथक् वस्तु सदात्मभ्यामुपक्रमात्। पदच्छेद देखिए, द्वयोः वस्तु अन्यत् एकम वा कान्व छांदोग्य षष्ठयोः उभयत्र पृथक वस्तु सदात्मभ्याम उपक्रमात्। अब शब्दों का अन्वय, कान्व छांदोग्य षष्ठयोः पीछे द्वयोः वस्तु अन्य एकम वा, फिर आगे उत्तरार्ध में उभयत्र पृथक वस्तु सरल आगे सदात्मभ्याम उपक्रमात्। ठीक है, अर्थ देखो भाई, कान्व छांदोग्य षष्ठयो अर्थात कान्व शाखा छांदोग्य शाखा, कान्व शाखा मतलब बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य मतलब छांदोग्य उपनिषद, और दोनों जगह छठवें अध्याय में ही है ये बात। तो बृहदारण्यक उपनिषद के 6वें अध्याय में और छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में जो दो शब्द आए हैं वे द्वयोः वस्तु अन्यत् एकम हुआ। एक जगह आत्मा शब्द आया है, एक जगह सत शब्द आया है, तो उन दोनों शब्दों का अर्थ एक है या भिन्न भिन्न है। तो द्वयोः वस्तु अर्थात अर्थ दोनों शब्द का अर्थ द्वयोः वस्तु अन्यत् एकम हुआ। जैसे घट कलश, इन दो शब्दों का अर्थ अर्थात वस्तु क्या है, घट एक है, उस प्रकार दोनों का अर्थ एक है या भिन्न भिन्न है। द्वयो वस्तु अन्यत् एकम हुआ, ये संशय हुआ। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है उभयत्र पृथक वस्तु, दोनों जगह दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है, दोनों का अर्थ एक नहीं है। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे, सदात्मभ्याम उपक्रमा, एक जगह सत शब्द से उपक्रम है और एक जगह से आत्मा शब्द से उपक्रम है, तो उपक्रम भिन्न भिन्न है, अतः दोनों का अर्थ अलग अलग ही होना चाहिए, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। फिर नीचे चलिए, नीचे का श्लोक, साधारणोऽयं सच्छब्दः स आत्मा तत्त्वमित्यतः वाक्यशेषादात्मवाची तस्माद्वस्त्वेकमेतयोः साधारणोऽयं सच्छब्दः स आत्मा तत्त्वमित्यतः वाक्यशेषादात्मवाची तस्माद्वस्त्वेकमेतयोः। ठीक, साधारण अयम सच्छब्द स आत्मा तत्वम इति अतः वाक्यशेषात् आत्मवाची तस्मात् वस्तु एकम एतयो। अब अन्वय, एक शब्द छोड़कर शुरू में अयम सच्छब्द पीछे साधारण आगे स आत्मा तत्वम इति अतः वाक्यशेषात् आत्मवाची तस्मात्, फिर अंतिम का शब्द एतयोः वस्तु एकम, पीछे वस्तु एकम हो गया। देखो भैया अर्थ, तो सिद्धांती बोल रहे हैं अयम सत शब्द, ये जो आया हुआ सत शब्द है छांदोग्य उपनिषद में वो साधारण है, अर्थात आत्मा अनात्मा का वाचक है। तो भी वहां पर छांदोग्य में जो उपसंहार में आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, और क्या है वो स आत्मा, जो पीछे सत शब्द से कहा गया है वही कौन है, आत्मा है, और तत्वम वही आत्मा तुम हो, ऐसा बताया गया है। इति अतः, ऐसा होने से, ऐसा उपसंहार में कहा है इसलिए वही करे वाक्य शेषात, इस प्रकार के वाक्य शेष से आत्मवाची, सत शब्द आत्मवाची, अर्थात सत शब्द का अर्थ आत्मा है, यह अर्थ है आत्मवाची। तस्मात्, इसलिए ये तो यो वस्तु एकम,
इसलिए तयो मतलब सत शब्द और आत्मा शब्द इन दोनों का अर्थ एक ही है, वस्तु एक है। दोनों शब्दों के द्वारा कही जाने वाली वस्तु एक है, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे का जो भाष्य है आपके पुस्तक में 938 पेज पर दूसरा करेगा वातन अपरा योजना है कि नहीं, किंतु उसका विचार हम लोग कर विचार लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते